और 350 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में परिसर में भी गंदगी के चलते डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमें शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन तमाम जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं और डेंगू मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एमबीएस अस्पताल परिसर के मोचरी रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। देखिए, कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 350 के पार डेंगू का आंकड़ा पहुंचने लगा है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में डेंगू के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें हम संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की दिखाते हैं, जहां एमबीएस अस्पताल परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां जगह जगह इस तरह के खड्डे जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के भरे हुए पानी में लार्वा जो है पनपता है और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ बैठकर खाना खाते हैं और उसी के पास इस तरह की गंदगी का ये नज़ारा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर का है। एमबीएस अस्पताल के पीछे ये कैंटीन है और इसी कैंटीन के पास इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ इस तरह के जो जमा गंदा पानी है, ऐसे पानी में ही जो है लार्वा पनपता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये भी एमबीएस अस्पताल के पीछे की तस्वीर है, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी है और इसी गंदगी में ही लार्वा पनपता है और जब लार्वा पनपता है तो डेंगू का डंक मरीजों को चपेट में ले लेता है, जिसके कारण ही मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही हैं, लेकिन डेंगू के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सर्वे के बावजूद भी डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के टपुकड़ा में अज्ञात कारणों के चलते एक गोदाम में आग लगने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी और जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग लगने से लाखों का सामान जल करके राख हो गया है। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। टपुकड़ा पुलिस घटनास्थल का जायजा लेने के बाद आग लगने के कारणों की जांच में लगी हुई है। रात को लगभग 11:30-12 बजे के बीच में मेरे गोदाम में इसमें आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान जलकर राख हो गया। सामान सारा खराब हो गया यहाँ पर और फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन किया तो वो आए, उन्होंने 2 गाड़ी। और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा में कांग्रेस प्रत्याशी का एक पोस्टर है। आपको बता दें कि अमित ओला के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई है और पोस्टर में यह लिखा गया है कि झुंझुनू में प्रगति की बयार थमेगी। 13 नवंबर की बजाय 3 नवंबर को मतदान की अपील की है। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अमित ओला और उन्हीं का एक पोस्टर जो कि चर्चा में बना हुआ है। आप तस्वीर देखिए, जो आपको दिखा रहा है यही वो पोस्टर है। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अमित ओला और इन्हीं का पोस्टर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। अमित ओला के फेसबुक अकाउंट से जो है ये पोस्ट किया गया है और पोस्ट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता दें। पोस्ट में ये लिखा गया है कि झुंझुनू में प्रगति की बयार थमेगी। 13 नवंबर की बजाय 3 नवंबर को मतदान की अपील की है। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झुंझुनू से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का एक पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। उपचुनाव का दंगल। आपको बता दें कि 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अब प्रचार तेज कर दिया गया है। आज से कांग्रेस नेताओं की सभाएं शुरू होने जा रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली प्रचार करेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 11 नवंबर तक लगातार चुनावी जनसभाएं अब होने जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। कई ऐसे सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई हैं, चाहे दौसा, देवली, उनियारा सीट की हम बात कर ले। आपको बता दें कि अब सबकी निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई हैं। तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए, और आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की सभाएं भी जो है वो अब शुरू होने जा रही हैं। 11 नवंबर तक लगातार चुनावी जनसभाएं होने जा रही हैं।
उपचुनाव के चलते सियासी हलचल मची हुई है। बेनीवाल के बाद अब बाप ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सियासत में हर एक मौका अवसर है, तभी त्योहारी सीजन में भी मतदाताओं को साधने की कवायद जारी है। वैसे 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के प्रचार में जुटे नेताओं को उम्मीद है कि 4 नवंबर के बाद सभाओं में भीड़ भी जुटेगी और माहौल में भी गर्माहट आएगी। लेकिन सच यही है कि पार्टी के रणनीतिकारों के लिए चुनाव प्रचार हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में रही है। 1 नवंबर को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े नपे तुले अंदाज में कांग्रेस की नीयत पर प्रहार किया। पहले आधा मोर्चा तो हमने वैसे ही जीत लिया कि हमने उम्मीदवार जन अपेक्षा के अनुरूप खड़े किए हैं, और दूसरा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी किसी के उम्मीदवार के प्रति नहीं है। और कांग्रेस में तो बगावत है, कई जगह कांग्रेस के विद्रोही खड़े हैं, तो पहला तो हमने मोर्चा मार ही लिया और बाकी हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हैं। दरअसल प्रदेश में 7 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन वापसी के बाद अब 69 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। दौसा और खींवसर विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी सलूम्बर में हैं। वहां सिर्फ 6 प्रत्याशी हैं, लेकिन 4 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर और 84 सीट पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन सीटों पर विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हो रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सभी 7 सीटें जीतेगी। हमने व्यवस्था कर रखी है। वैसे हमने पहले आधा मोर्चा तो हमने वैसे ही जीत लिया कि हमने उम्मीदवार जन अपेक्षा के अनुरूप खड़े किए हैं, और दूसरा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी किसी के उम्मीदवार के प्रति नहीं है। और कांग्रेस में तो बगावत है, कई जगह कांग्रेस के विद्रोही खड़े हैं। चुनावी समर में जीत की हुंकार भी रणनीति का हिस्सा होती है, इसीलिए मदन राठौर खम ठोक कर पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी ने बागियों को मनाने में कामयाबी हासिल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। लेकिन बीजेपी के लिए जीत की राह उतनी भी आसान नहीं है। पसीना बहाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जीत हासिल करने में जुटे कांग्रेसियों ने दीपोत्सव के दौरान भी जमकर चुनाव प्रचार किया। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के साथ सांसद मुरारीलाल मीणा ने शहर का दौरा किया। हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पूरे बाजार में जनसंपर्क भी हो रहा है, दिवाली की राम भी हो रही है। देखने में लग रहा है कि सब में जबरदस्त उत्साह है, सब में दीपावली की खुशी है और प्लस प्रत्याशी की खुशी है कि प्रत्याशी सर्वमान प्रत्याशी जिसको सारे लोग जानते हैं, जिसका पूरा 2-3 पीढ़ी गुजरी है, हर आदमी संपर्क में। मैं समझता हूँ देखने में ऐसा लग रहा है और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। दिवाली की रामाशामा के साथ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क पूरे जोर शोर से जारी है। ऐसी एक तस्वीर झुंझुनू से आई है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने जमकर शहर में जनसंपर्क किया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात का पता धरातल पर भी चलता है। ग्रामीण क्षेत्र तक चुनाव प्रचार में रंग गए हैं। दौसा में प्रत्याशियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे ग्रामीण महिलाएं गीत गाकर प्रत्याशियों का स्वागत करती नजर आई। उपचुनाव के प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके के चुनावी रंग देखने को मिल रही हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं एक तरीके से उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। महिलाएं गीत गाती हुई नजर आ रही है। हम ये यहाँ पर एक देलाड़ी गांव है, यहाँ पर ये महिलाएं काफी गीत गा रही हैं। किस प्रकार का गीत गा रही हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। कैसे गीत गा रही हो, क्या कौन से गीत गाते हो, गा के बताओ एक बार। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोर शोर से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं।
लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। कम से कम 4 सीटों दौसा, खींवसर, देवली उनियारा और चौरासी पर तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उपचुनाव की सबसे हॉट सीट दौसा मानी जा रही है। यहां से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने किरोड़ी की नाराजगी दूर करने के लिए उनके भाई पर दांव खेला है। बेशक ये सीट किरोड़ी लाल का गढ़ मानी जाती है, लेकिन एक सच ये भी है कि दौसा सचिन पायलट की भी कर्म भूमि रही है। सचिन पायलट के पिता दौसा से 5 बार सांसद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के इस समर में अगर देखा जाए तो खींवसर सीट के ऊपर आरएलपी के प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। खींवसर सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर देखा जाए तो उन्होंने रतन चौधरी को मौका दिया है। वहीं पर भाजपा ने यहाँ पर रेवतराम डांगा के ऊपर चुनावी बाजी खेली है। वहीं पर देवली उनियारा को अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो हालात हैं, कांग्रेस ने केसी मीणा पर भरोसा जताया, जबकि भाजपा ने पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर को एक बार फिर से मौका दिया है। देवली उनियारा में सचिन पायलट का प्रभाव माना जाता है। वैसे इस बार कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने नरेश मीणा को अपना समर्थन देकर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। देवली उनियारा समेत अन्य जो क्षेत्र हैं, सब जगह स्थानीय उम्मीदवार हैं जो लंबे समय से समाज सेवा और समाज के उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 वर्ष का शासन है, इसकी विफलताओं के आधार पर और कांग्रेस सरकार ने जो जनउपयोगी जनहितकारी कार्य किए थे, लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया, उसके आधार पर प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। आदिवासी बाहुल्य 84 सीट पर बीएपी ने अनिल कटारा, कांग्रेस ने महेश रोत और बीजेपी ने कारीलाल नीनामा प्रत्याशी घोषित किए हैं। पिछले चुनाव में बीएपी के राजकुमार रोत ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था। भजनलाल सरकार के लिए राजस्थान विधानसभा उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। हालांकि इस चुनाव को अगर देखा जाए तो इसमें हार जीत से प्रदेश की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा जो विधायक हैं मौजूद हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो 7 में से अगर 5 सीट भाजपा हार जाती है तो इससे विरोधी खेमा सक्रिय हो जाएगा। दावों का दंगल जारी है। 13 नवंबर को मतदान है। उसके 10 दिन बाद यानी 23 नवंबर को आने वाले परिणाम से ही पता चलेगा जनता ने किसके दावों पर एतबार किया, किसे अपना आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।